morning, students. Welcome to my YouTube channel SM Education, the educational platform. This is Salata presenting you the महत्ता उपबंध lesson 19 class 2 हिंदी ज्ञान. So आज हम पढ़ेंगे महत्ता उपबंध. ओके, तो बच्चों उपबंध क्या होता है? उपबंध जो होता है, उपवन किसे कहते हैं? उपवन यानी आपका बगीचा, जिसे हम गार्डन भी कहते हैं. ओके, उपवन यानी आपका बगीचा, जिसे हम गार्डन भी कहते हैं. तो उससे पहले हम पाठ की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में जान लेते हैं. पेड़ पौधे मानव जीवन का अमूल्य अंग है. जो पेड़ पौधे होते हैं वो मानव जीवन में एक अमूल्य अंग है. ये न केवल प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है, अपितु प्राणी जीवन के लिए सहायक भी है. अतः इन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए, अपितु अधिक से अधिक हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे लगाने चाहिए. तो जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग है और वो हमारे लिए प्राण वायु देते हैं, यानी हमें ऑक्सीजन देते हैं. इसीलिए पेड़ पौधे से हमें बहुत लाभ होता है. पेड़ पौधे की वजह से हमें ऑक्सीजन मिलते हैं, बारिश होती है, हवा चलती रहती है और फल मिलते हैं. उनके लकड़ियों से हम घर बनाते हैं. तो जो पेड़ पौधे हमारे बहुत काम में आते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए? पेड़ पौधे बहुत लगाना चाहिए. तो इस पाठ में महत्ता उपबंध में मोनू, चिंकी, बंटी और टिंकू शाम को खेलने के लिए बाग में जाते हैं. वहाँ वे लुका छुपी का खेल खेलते हैं. एक छिप जाता है और बाकी मित्र उसे ढूंढते हैं. तो लुका छुपी के खेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना, ठीक है? लुका छिपी के खेल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख के बताना. फिर तभी चिंकी को एक सुंदर रंग बिरंगी तितली उड़ती हुई दिखाई देती है और वो चिंकी है कहती है. चिंकी क्या कहती है? चिंकी को ही दिखाई दी ना रंग बिरंगी तितली, तो चिंकी कहती है टिंकू देखो कितना सुंदर तितली. ओके, फिर क्या होता है? और वहाँ पर बंटी कहता है हाँ ये तो बहुत सुंदर है. बंटी देखकर कहता है हाँ ये जो तितली है बहुत सुंदर है. फिर टिंकू कहता है और कितनी रंग बिरंगी भी है. ये जो तितली है ये बहुत रंग बिरंगी है. फिर मोनू कहता है इसमें इतने सुंदर रंग किसने भरे? इसमें इतने सारे सुंदर रंग किसने भरे, यानी किसमें? तितली में इतने सुंदर रंग किसने भरे? बंटी कहता है आओ तितली को पकड़ते हैं. बंटी कहता है चलो तितली को पकड़ते हैं. सब मिलकर क्या करते हैं? तितली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर उसे पकड़ नहीं पाते. तितली बार बार उड़ जाती है और ये लोग उन्हें पकड़ नहीं पाते. फिर मोनू मैं तो इसके पीछे भाग भाग कर थक गया भाई, कहने लगा मोनू. टिंकू कहता है और मैं भी थक गया. बंटी देखो कितनी सुंदर फूल खिले हैं, चलो इन्हें तोड़ते हैं. कितने सुंदर फूल खिले हैं, चलो हम इन्हें तोड़ते हैं. लेकिन मोनू कहते चलो 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 इन्हें तोड़ते हैं. फिर सब फूल तोड़ने लगते हैं. हाँ, आप पिक्चर में देख पा रहे हो सभी क्या करते हैं? फूल तोड़ने लगते हैं. उनकी उछल कूद से कुछ गमले गिर कर टूट गए और कुछ पौधे भी उखड़ गए. बच्चे पौधे उठाकर इधर उधर फेंकने लगे. गमले टूटने की आवाज़ सुनकर माली वहाँ जा पहुँचा. तो ये तो बहुत गलत बात हुई ना. बोलो बच्चों, ये बगीचे में जाके ऐसे खेल कूद करना, फिर फूलों को तोड़ना, फिर गमले को तोड़ना, पौधों को उखाड़ के यहाँ वहाँ फेंकना, क्या ये सही बात है? आप मुझे कमेंट में बताओ सही है या गलत है, जल्दी से बताना. फिर माली आ जाता है. क्या होता है? फिर माली आता है. ओके, फिर माली आ जाता है. अरे ये तुम बच्चों ने क्या कर डाला? बच्चे कहते हैं हम तो फूल तोड़ रहे थे, ये पौधे तो अपने आप टूट गए. फिर माली कहता है पौधे उखाड़ना अच्छी बात नहीं है. बच्चे कहते लेकिन हमें तो बहुत मज़ा आया. हमें तो बहुत मज़ा आया. ओके, फिर माली कहता है जानते हो इस मज़े में तुमने कितना नुकसान कर दिया? मोनू कहता है नुकसान क्या? चिंकी हमने तो कोई नुकसान नहीं किया. चिंकी कहती है हमने तो कोई नुकसान नहीं किया.
माली कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तितली इन फूलों के रस से ही अपना खाना लेती है? सब बच्चे कहते, क्या सच? तितली इन फूलों के रस से अपना खाना लेती है? माली, हाँ, और मधुमक्खी तो इन फूलों के रस से शहद बनाती है। शहद में कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। हमने इसके पहले वाले कविता में शायद मधुमक्खी के बारे में पढ़ा था ना, और मधुमक्खी शहद बनाती है ना बच्चों? तो अभी भी हमें पता चला कि मधुमक्खी फूलों से रस लेकर शहद बनाती है। तो बोलो तो इससे पहले वाला जो पार्ट था, मधुमक्खी जो शहद बनाती है, उस पार्ट का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ मुझे, ठीक है? फिर क्या हुआ? और जो शहद से क्या होता है, हमें बहुत लड़ने की शक्तियाँ मिलती है, बहुत बीमारियों की लड़ने की शक्तियाँ मिलती है, उससे हमें ताकत मिलती है। मोनू, ये तो हम जानते ही नहीं थे। बंटी, हमसे गलती हो गई मालिका का। फिर क्या होता है देखते हैं। फिर चिंकी कहते, देखो फूलों के बिना यह बाग कितना उजड़ा लग रहा है। उजड़ा है ना, बहुत ही असुंदर लग रहा है, सब बिखरे हुए, अच्छा नहीं लग रहा है, उजड़ा हुआ लग रहा है। ओके, जिसे बोलते हैं रूइंड बोलते हैं ना। पेड़ पौधे होंगे तो सुंदर लगता है, सब काट दोगे तो कैसे अच्छा नहीं लगता, तो रूइंड बोलते हैं उसे। और बंटी कहते हैं, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर मोनू कहता है, आगे से हम कभी फूल नहीं तोड़ेंगे। माली कहता है, शाबाश बच्चों, जब आँख खुले तभी सवेरा है। फूलों से ही तो ये उपवन महक रहा है। इनकी महक से हवा में भी खुशबू फैल रही है। इतना ही नहीं, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उससे ये पौधे ही सुंदर और स्वच्छ दिखते हैं, रखते हैं। अब अगर तुम्हें अपनी गलती पर पछतावा है, तो अपने अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ओके, मैंने आपको क्लास में भी कहा था ना कि अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा लगाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा लगाना चाहिए। सब बच्चे कहते हैं, हाँ मालिका का, हम अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएंगे। तो सभी हंसते खेलते अपने अपने घर चलते हैं। तो बच्चों बताओ, आप भी अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा लगाओगे? और अगर आप लगाना चाहते तो मुझे बताना, ठीक है? कमेंट में हाँ करके लिखना। फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमें ये पाठ से क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ये हमारे जीवन का आधार है। जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, और उनके फूल तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें उखाड़ना नहीं चाहिए। तो ये इस पाठ से हमें ये सीख मिली। तो आप सब मुझसे प्रॉमिस करो कि आप सब अपने जन्मदिन पर एक एक पौधा लगाओगे, ठीक है? और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, जिससे नए नए वीडियो आपको मिल सकते हैं। और लाइक भी करो, शेयर भी करो, और अपने कमेंट जो जो मैंने प्रश्न पूछा वो कमेंट में लिखकर मुझे जल्दी से भेजो। ओके, सो अपने आप को सुरक्षित रखो, घर पे रहो, मास्क पहनो, हाथ साफ करो, अच्छा खाना खाओ, हरी सब्जियों की सब्जी बना के खाना, ठीक है? सो टेक केयर, बाय बाय।